हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के मुगल सराय में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे। इससे संबंधित कहानी के बारे में हम इस वीडियो में ही थोड़ी देर में जानेंगे। शास्त्री जी बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते थे और हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते थे। वे गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांधी जी के साथ कई सारे आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते वे कई बार जेल भी गए। वे भारत के रेल मंत्री भी बने, लेकिन तमिलनाडु में एक रेल एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 1,500 से अधिक लोग मारे गए। इस हादसे का उनके ऊपर इतना बुरा असर हुआ कि उन्हें लगा कि यह उन्हीं की गलती है और वे इस पद को संभालने के लायक नहीं हैं, और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1961 में वे गृह मंत्री भी रहे। 9 जून 1964 को उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया। उन्होंने कभी भी अपने पद का प्रयोग अपनी निजी जरूरतों के लिए नहीं किया। भारत में गरीबी दूर करने के लिए हरित क्रांति और श्वेत क्रांति इन्हीं के समय में हुई थी। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत से युद्ध छेड़ा था, तब उन्होंने सेना को जवाब देने के लिए आजाद कर दिया था और कहा कि ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जाएगा। इसी समय उन्होंने देश के सैनिकों और किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनकी मृत्यु पर आज भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगे हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु किसी सोची समझी साजिश से हुई थी, लेकिन इसका कोई भी सबूत खुले रूप में हमारे सामने नहीं है। अपनी मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी पहले भारतीय हैं। ये तो थी लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। चलिए अब उनकी जीवन से जुड़ी कहानियों के बारे में जानते हैं, जो शायद ही आपने सुनी होगी। पहली कहानी का टाइटल है जातिवाद के खिलाफ। बात उस समय की है जब लाल बहादुर शास्त्री जी मुगल सराय के स्कूल में पढ़ते थे। तब उनका नाम लाल बहादुर वर्मा लिखा जाता था। उन्हें नाम के साथ सरनेम लगाना पसंद नहीं था। उन्होंने स्कूल जाने की उम्र में ही निश्चय कर लिया था कि अपने नाम के आगे से वर्मा हटाएंगे। यह बात उन्होंने अपने घर में अपने माता पिता और अन्य सदस्यों को बताई। घर के सदस्य ने लाल बहादुर शास्त्री जी की इच्छा पर कोई आपत्ति नहीं जताई, यानी कि वे उनकी बात से सहमत थे। अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री जी अपने साथ परिवार के एक सदस्य को स्कूल लेकर पहुंचे और उनके जरिए प्रिंसिपल के पास अपना निवेदन पहुंचाया कि उन्हें लाल बहादुर वर्मा न कहकर सिर्फ लाल बहादुर बुलाया जाए। यह बात सुनकर प्रिंसिपल ने लाल बहादुर से कहा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। लाल बहादुर बोले कि मेरा मानना है कि हर इंसान की पहचान उसके काम और नाम से होनी चाहिए, सरनेम से नहीं। सरनेम व्यक्ति की जाति और धर्म का बोध कराता है और मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती। प्रिंसिपल यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। खुद प्रिंसिपल का नाम वसंत लाल वर्मा था। वे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात को मान गए। इसके बाद उन्हें लाल बहादुर कहा जाने लगा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जब 1925 में लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ बनारस से शास्त्री की डिग्री प्राप्त की, तो उसके बाद उन्होंने अपना पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री बताना और लिखना
आरंभ किया। उनकी यह पहचान उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा से बनी थी। जाहिर सी बात है कि इस पहचान को उन्होंने गर्व से अपनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान की पहचान उसके काम और नाम से ही होनी चाहिए, ना कि उसके सरनेम से, क्योंकि सरनेम जाति और धर्म की पहचान करवाता है, ना कि आपकी अपनी। तो आप अपनी पहचान अपने काम और नाम से बनाइए। दूसरी कहानी का टाइटल है योग्यता के अनुसार कार्य। यह बात उन दिनों की है जब लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। उस समय उनके पास उनका एक मित्र आया और बोला, सर, मेरे बेटे की हाइट केवल आधा इंच कम है, इसीलिए उसे पुलिस का पद नहीं मिल पा रहा है। यदि आप उसकी सिफारिश कर दे तो मेरे ऊपर आपका बड़ा एहसान होगा और मेरा बेटा पुलिस के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। यह बात सुनकर शास्त्री जी बोले, यदि तुम्हारे बेटे का कद कम है तो उसे पुलिस वाला नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए जो योग्यताएं नियुक्त की गई है उसका होना जरूरी है। हाइट कम होने के कारण तो यह सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। शास्त्री जी की बात सुनकर उनके मित्र उनसे नाराज से हो गए और कहने लगे कि यह कैसा न्याय है। आप तो स्वयं बहुत ही ठिगने यानी कि बहुत ही छोटे कद के हैं, फिर भी देश के गृह मंत्री बने हुए हैं, और मेरे बेटे की हाइट मात्र आधा इंच कम होने से वह पुलिस वाला नहीं बन सकता। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले, आप ठीक कह रहे हैं, मैं कद में बहुत छोटा हूँ, तब भी मैं गृह मंत्री हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो भी किसी भी हालत में पुलिस वाला नहीं बन सकता, क्योंकि पुलिस वाला बनने के लिए मांगे गए कद के अनुसार मैं बहुत छोटा हूँ। इसी तरह आपका बेटा भी छोटे कद का होने के कारण थानेदार नहीं बन सकता। हाँ, वह गृह मंत्री जरूर बन सकता है। उन्होंने कहा, अब आप ही बताइए कि जब मैं पुलिस वाला बनने के लिए अपनी ही सिफारिश नहीं कर सकता तो आपके पुत्र की कैसे कर सकता हूँ। मेरी मानो तो आप सिफारिश की बात छोड़कर अपने बेटे को ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित कीजिए जिसमें उसका कद बाधा न बने। सिफारिश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके लिए यह ज्यादा उचित भी रहेगा। यह सुनकर उनके मित्र लज्जित हो गए और वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपना काम हमेशा खुद करना चाहिए, बिना किसी सिफारिश के, और कोई कार्य या कोई पद अपनी योग्यता के अनुसार ही चुनना चाहिए, तभी सफलता हासिल होगी। और साथ ही अपने पद का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, जैसा कि शास्त्री जी ने कभी नहीं किया। तो दोस्तों, आपको शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी इन दो कहानियों में से कौन सी कहानी बहुत अच्छी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।